यूपीएससी ने 2024 में पूछा कि इनमें से किस चीज़ से हम एक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बना सकते हैं। कौन ग्रेन सस्टेनेबल एविएशन क्या ना वो यूज्ड है। कौन ग्रेन एग्रीकल्चर रेसिड्यू वेस्ट वाटर स्लज। तो को हटाएंगे 2 3 4 डी आंसर है इसका। क्या 1 2 3 हमने इन सब में यूज़ कर रखा है, मतलब सबका यूज़ कर रखा है सस्टेनेबल उसमें। जैसे यूपीएससी ने बोला था कि अकॉर्डिंग कि हमने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने में किसका यूज़ कर सकता है, वुड मिल वेस्ट का यूज़ कर सकता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज का यूज़ कर सकता है, कर रखा है। कॉर्न ग्रेन का यूज़ कर सकता है, एग्रीकल्चर रेसिड्यू का यूज़ कर सकता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल। मतलब इंडियन नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज, इनमें से किसका यूज़ कर सकते हैं हम बायोफ्यूल बनाने में। भाई ग्राउंडनट सीड का नहीं करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। हार्ड ग्राम का नहीं करेंगे, चने के सड़े आलू का कर सकते हैं, शुगर बीट का कर सकते हैं, और कासवा का कर सकते हैं, डैमेज व्हीट ग्रेन का कर सकते हैं। अगर आप 3-4 हटा दो, अगर आप ग्राउंडनट सीड को हटा दो, भाई इससे तेल बनता है, हम तेल आयात कर रहे हैं तो हम इससे बायोफ्यूल बनाएंगे। अगर आप 3 हटा दोगे, जैसे ही आपने 3 हटाया वैसे ही आपको अंतर तक पहुंच जाओगे। फिर यूपीएससी ने बोला कि विद रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पाम ऑयल के बारे में स्टेटमेंट है, इसके बारे में बताइए। एक तो पाम ऑयल तुम्हारा नेटिव नहीं है, पाम ऑयल नेटिव है वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका का, वो साले भिखमंगों की तरह। वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका का नेटिव है। पाम ऑयल इधर रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्री लिपस्टिक, वो तो होता ही है। पाम ऑयल कैन बी यूज कर सकते हैं भाई। 2 और 3 आंसर है। फिर इसमें बोल रखा है कि ना 2014 में कि मेज कैन बी यूज, ट्रैप है, मेज कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, ठीक है। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी यूज फीड स्टॉक बाय, ठीक है। एल्कोहलिक बेवरेज का बना सकते हैं, ये भी डी है। कि मेज की अगर जो मेज से मक्के से जो तेल निकलेगा उसे फीड स्टॉक के रूप में बायोडीजल बना सकते हैं, हाँ जी बना सकते हैं। फिर एल्कोहलिक बेवरेज में भी उसका यूज़ कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, ये है, ठीक है। फिर अब हम पढ़ने वाले हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या होता है। जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है ना, ये नेक्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल डीजल है। ये नेक्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल डीजल है। बायोफ्यूल डीजल डिज़ाइन टू रिप्लेस द सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है ना, ये नेक्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है, ठीक है। डिज़ाइन टू रिप्लेस और सप्लीमेंट कन्वेंशनल जेट फ्यूल एविएशन ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल विद प्राइमरी गोल टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस को कम करना है, ठीक है। कैरेट ये क्या है, ये सेम है, इसका सेम केमिकल कंपोजिशन है। ये ड्रॉप और इन यूज़ है, ड्रॉप करो विदाउट मॉडिफिकेशन है, डालो और काम चलेगा, भागेगा, कोई तुम्हें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये अगर आप इसे यूज़ करते हो तो ये 80% तक जो 80% ये लाइफ साइकिल को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन फीड स्टॉक, ठीक है। इनहेंसिंग एनर्जी सिक्योरिटी बनेगी, रूरल इकोनॉमी मजबूत होगी, इकोनॉमी का डिकार्बनाइजेशन होगा, ठीक है। यूज़ कर सकते हैं हम अप्रूव्ड फीड स्टॉक। अब ये अप्रूव्ड फीड स्टॉक फॉर SAF जिसमें तुम्हारा वाइड रेंज ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड फीड स्टॉक है। एग्रीकल्चर कैन बी प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री रेसिड्यू जिसमें तुम्हारा राइस हस्क है, व्हीट स्ट्रॉ है, शुगर केन वो है, कॉर्न स्टोवर है, कॉर्न का भी कुछ ना कुछ है, और वुड मिल वेस्ट है, सॉ डस्ट है, ये सब है। इसमें क्या है, रिच सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन यूजेबल। इसमें जो टेक्निक यूज़ होती है उसका नाम है थर्मोकेमिकल बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। इसमें तुम्हारा लो लैंड यूज़ इन इम्पैक्ट एंड अबंडेंटेड, ये इसका लो लैंड यूज़ है, और हमारी कंट्री में लो लैंड यूज इम्पैक्ट और अबंडेंट इन डेवलपिंग कंट्री बहुत सारे मिल जाते हैं। म्युनिसिपल वेस्ट है जिसमें जो टेक्निक यूज़ होती है, जिसमें प्लास्टिक से भी बन सकता है बायोफ्यूल। इसमें जो टेक्निक यूज़ हो रही है वो गैसिफिकेशन एंड फिशर ट्रॉप्स सिंथेसाइज यूज़ हो रही है। इसमें कन्वर्ट कर रहा है अर्बन वेस्ट चैलेंज इनटू रिन्यूएबल
रिन्यूएबल फ्यूल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। वेस्ट ऑयल फैट ग्रीस, ठीक है, जिसमें तुम्हारा कुकिंग ऑयल कुकिंग ऑयल, टैलो एंड येलो ग्रीस, इन सब का यूज़ कर सकते हैं, इनमें यूज़ कर सकते हैं। और इसमें टेक्निक यूज़ होती है हाइड्रो प्रोसेस ईस्टर फैटी एसिड करके टेक्निक यूज़ होती है। अरे सारे पेन हग रहे हैं क्या? इसमें ये वाली टेक्निक हो जाती है, और ये वन ऑफ द मोस्ट अमेंडेंट एंड मैच्योर कमर्शियल टेक्निक है। ये हाइड्रो प्रोसेस फैस्टर एंड फैटी एसिड, ये कौन सी किस में यूज़ होती है? ये बायोफ्यूल में यूज़ होती है। फिशर एंड गैसिफिकेशन टेक्निक किस में यूज़ होती है? बायोफ्यूल में यूज़ होती है। एनर्जी क्रॉप ग्रेन, जाट, कैमल, पोंगा, कॉर्न ग्रेन, ये सब आते हैं, ये भी बढ़िया है, ठीक है। एल्कोहल टू जेट एंड शुगर टू जेट पाथवे बन सकते हैं। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल एल्गी, जिसमें हाई कंटेंट लिपिड होगा, और ये ग्रो कर सकते हैं नॉन एरेबल लैंड, मतलब जो बंजर ज़मीन है जहाँ पर वेस्ट वाटर पे ग्रो कर सकते हैं। ये थ्रू इसमें लिपिड का एक्सट्रैक्शन करेंगे थ्रू हाइड्रो प्रोसेस ईस्टर एंड फैटी एसिड के थ्रू उसका करेंगे, और हाइड्रोथर्मल लिक्विफिकेशन करेंगे। और इसमें अब R&D चल रहा है इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसमें CO2 इंडस्ट्रियल वेस्ट गैसेस, CO कार्बन डाइऑक्साइड रिच गैसेस फ्रॉम स्टील प्लांट फर्मेंटेशन बेस्ड ऑन CO2 स्ट्रीम्स यूज्ड इन गैस फर्मेंटेशन, पावर टू लिक्विड टेक्नोलॉजी, लांसा एथनॉल टेक्नोलॉजी, यूज एथनॉल टू जेट टेक्नोलॉजी यूजिंग कैप्चर कार्बन, ठीक है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लग, जिसमें यूज कर सकते हैं इसका एनाएरोबिक डाइजेशन कर सकते हैं, प्रोलोसिस कर सकते हैं, माइक्रोबियल कन्वर्सन टू प्रोड्यूस SAF, ठीक है। रिकॉग्नाइज एमर्जिंग एंड लो कॉस्ट फीड स्टॉक, ठीक है। अब टेक्निक देख लीजिए, ये हाइड्रो प्रोसेस ईस्टर फैटी एसिड टेक्निक सबसे मस्त है। फिशर ट्रॉप सिंथेसिस फ्रॉम गैसिफाइड बायोमास, एल्कोहल टू जेट और शुगर टू जेट, ये भी एक टेक्निक है। इसमें एथनॉल इसोबुटनॉल को कन्वर्ट किया जाता है बायोफ्यूल में। कैटलिस्ट हाइड्रोथर्मल मोलिसिस, CHJ कैटलिस्ट हाइड्रोथर्मल मोलिसिस। PTL पावर टू लिक्विड, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी CO2 एंड हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है ना। ग्लोबल इनिशिएटिव एंड इंडियन कंटेस्ट, जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्कीम है क्रोशिया, जिसका एम है CO2 एमिशन को रिड्यूस करना और इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर में। और इंडिया का टारगेट है 2030 तक हम SAF में 10% ब्लेंडिंग करें, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की 10% ब्लेंडिंग करें। इंडिया बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी 2018 में। इसने बोला था कि नॉन फूड फीड स्टॉक को यूज़ करना है, जिसमें कि CSIR, IIP, एयर इंडिया, इन सब ने ट्रायल भी किए थे। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018-2022 नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का काम है ये, प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल अलाइन विद एनर्जी सिक्योरिटी जरूरी है, और क्लाइमेट गोल एंड रूरल डेवलपमेंट, यूज इंडिजीनियस फीड स्टॉक टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन क्रूड ऑयल, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये तो जनरेट अपने आप ही होगा। 2018 की पॉलिसी में क्या बोल रखा था कि हमने थ्री जनरेशन है, जिसमें हमारा बायो एथनॉल और बायोडीजल है। पहला है तुम्हारा बायो एथनॉल बायोडीजल, सेकंड जनरेशन में है तुम्हारा एथनॉल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड ड्रॉप इन यूज, ठीक है। थर्ड जनरेशन में है तुम्हारा बायो CNG ग्रीन हाइड्रोजन। allowed various feedstock including sugarcane juice, molasses, damaged food grain, rotten potato, non-edible oil seed, edible नहीं, दोनों edible है, UCO used cook oil, animal tallow, ठीक है। 2022 में 2022 में अमेंडमेंट किया गया, जिसमें कैबिनेट ने अप्रूव किया कि एक्सपेंडेड फीड स्टॉक अलाउड फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन, जिसमें बोला कि एक्सपेंडेड फीड स्टॉक, जिसमें तुम्हारा एक्सपेंडेड फीड स्टॉक अलाउड फॉर नहीं एक्सपेंडेड फीड स्टॉक अलाउड टू
बायोफ्यूल प्रोडक्शन, जिसमें टारगेट था हमारा E20 का टारगेट को हमने 25-26 तक कर लिया, पहले 30 तक था, जिसमें बायोफ्यूल यूनिट को बोला कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन और वो एक्सपोर्ट आउटपुट यूनिट में लग सकती हैं अंडर द पॉलिसी। बायो परमिशन दे दी एक्सपोर्ट ऑफ बायोफ्यूल की इन स्पेसिफिक केसेज। NBBC जो न्यू बायोफ्यूल पॉलिसी, न्यू मेंबर एडिड टू बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, ठीक है। बूस्ट मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। बायोफ्यूल प्रोडक्शन एंड इनिशिएटिव एंड ब्लेंडिंग इनिशिएटिव, नॉन कुकिंग ऑयल एंड नॉन ऑडिबल ऑयल, एनिमल फैट, एल्गल ऑयल, ठीक है। इसमें OMC इम्प्लीमेंटिंग क्या है, यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड ऑन बायोडीजल प्रोक्योरमेंट, based on biodiesel is the first generation biofuel under 2018 policy। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में बायोडीजल कर सकते हैं 2022 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। प्राइमरी ब्लेंड करेंगे इसमें हाई स्पीड डीजल के साथ, फिर जो यूज़ होगा स्टेशनरी इंजन में एंड इंडस्ट्रियल हीटिंग में। एंड एक्सपेंशन ऑफ फीड स्टॉक, R&D 2G 3G बायोडीजल बनाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे सर्कुलर इकोनॉमी के साथ में। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 4 जनवरी 2023 को आया। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लाया, 19,000 करोड़ रुपए दिए। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन 5 मिलियन मैट्रिक टन तक करना है, 5 मिलियन मैट्रिक टन तक इसका उत्पादन करना है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 125 गीगावाट तक करनी है। 8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। 50 मिलियन मैट्रिक टन आपको कार्बन एमिशन कम करना है। 6 लाख नई जॉब करनी है। 125 एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन 5 मिलियन मैट्रिक टन और कार्बन को कम करना है 6 लाख मैट्रिक टन तक। कार्बन को कम करना है 50 लाख मैट्रिक टन तक, 6 लाख नई जॉब चाहिए। अब एक साइट मिशन है जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन के लिए साइट मिशन है। यार क्या पेन है ये वाला, पेन नहीं चल रहा एक भी। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए साइट मिशन है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। 1500 मेगावाट के इलेक्ट्रोलाइज़र बनाने हैं पर एमएम, है ना। और तुम्हारा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करना है 4,12,000 टन, 4,12,12 लाख टन, 4,12,000 4.25 लाख टन वो करना है। ग्रीन अमोनिया बनाना है, ग्रीन अमोनिया का प्रोडक्शन अलोकेशन करना है। इसमें 5 से 7.5 लाख ग्रीन अमोनिया का प्रोडक्शन अलोकेशन करना है। इकोसिस्टम को करना है कि नेशनल एक विंडो में वो एक क्लियरेंस मिल जाए। ग्लोबल इंगेजमेंट को बढ़ाना है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड ग्रीन हाइड्रोजन ये सब करना है। कोड एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है। डिमांड क्रिएशन ऑफ फोकस। एथनॉल ब्लेंडिंग हमारा 2003 से लेकर 2003 में शुरू हुआ पर 2014 तक कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ। 2014 में हमारा ये 1% था, फिर 2021 में ये 8.25% हो गया। 2014 में 1.5% था, फिर ये 8.25 हो गया। पहले 38 करोड़ लीटर चाहिए होता था, अब 302 करोड़ लीटर चाहिए। 2021-22 में ये 12% हो गया, फिर इसमें 500 करोड़ लीटर चाहिए। 2024 में ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 15% हो गया, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि हमें 2025 तक हमें करना है 20% करना है। इस 2025 तक, पहले 2030 था, 2022 वाले अमेंडमेंट में कर दिया 2025, ठीक है। इसमें क्या बोला, इसमें हमें 16 करोड़ लीटर चाहिए एथेनॉल, 16 करोड़ लीटर चाहिए, है ना। और हमारी जो एथेनॉल कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, हमारी जो एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ज़्यादा है ना, ठीक है। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम कंट्रीब्यूशन 181 लाख मैट्रिक टन क्रूड ऑयल को बचाया है। सेविंग फॉर, जिसने 1 लाख करोड़ रुपये बाहर जाने से बचा लिए। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को 544 लाख मैट्रिक टन तक कम कर दिया, ठीक है। ऊपर कितना था, ये है 5 मिलियन ये, ठीक है। हमने फार्मर को दिए 88,000 करोड़ रुपए। एथेनॉल पे 5% GST है कि एथेनॉल कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी अक्रॉस स्टेट में कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है, रेगुलर इंटरवेंशन इंटरेस्ट इशू बाय OMC एथेनॉल प्रोक्योरमेंट के लिए रेगुलर
एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च किया है, ठीक है। एथेनॉल ब्रांडिंग प्लान प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थैंक यू।